अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम एचसीएफ फाइंड आउट करना सीखेंगे 324 एंड 928 का बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि हमें दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारे पास जीरो ना आ जाए, और जो हमारा लास्ट डिवाइज़र होता है वही हमारा एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम किस तरह से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसे हमने अंदर रखना है, यानी कि 928 को हम अंदर रखेंगे, और जो छोटी वैल्यू है उसे हम बाहर रखेंगे, वो है 324। ठीक है, अब 324 को हमें 928 को डिवाइड करना है 324 से। तो हम देखते हैं कि 324 वन टाइम 324 ही होगा। हम देखते हैं कि 2 टाइम क्या होता है, यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर हम 324 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम 4 इज़ 8, 2 टाइम 2 इज़ 4 एंड 2 टाइम 3 इज़ 6। ये छोटा आ रहा है, हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 324 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम 4 इज 12 पर 2 1 कैरी, 3 टाइम 2 इज 6 प्लस 1 7 एंड 3 टाइम 3 इज 9, 972 तो 928 से बड़ा हो गया, हम नहीं ले सकते। तो हम क्या लेंगे, हम जो 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा था वही लेंगे। 324 टाइम 2 इज 648। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है। 8 में से 8 माइनस करेंगे, हमारे पास 0 आ जाएगा। 2 में से 4 माइनस नहीं कर सकते तो बोरो ले लेंगे, ये 12 हो जाएगा, ये 8 रह जाएगा। 12 में से हम माइनस करेंगे 4 तो यहाँ आ जाएगा 8, और यहाँ पर 8 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, ये हो चुका है 280। अब क्या करेंगे, ये बन जाएगा जो हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा डिवाइज़र बन जाएगा। ठीक है, अब हमें इसे ही कंटिन्यू करना है जब तक कि हमारे पास 0 ना आ जाए। तो जो हमारा रिमाइंडर है वो नया हमारा डिवाइज़र बन जाएगा, और जो पिछला डिवाइज़र था वो बन जाएगा डिविडेंड, यानी कि ये वाला जो डिवाइज़र नज़र आ रहा है इसको हम यहाँ ले आएंगे 324। ठीक है, अब जब हम 280 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 280 टाइम 1 इज़ 280, और अगर हमें 280 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 500 समथिंग आएगा, जो कि इससे बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें वनजा ही लेना पड़ेगा। 280 वन टाइम इज़ 280। ठीक है, अब हम इसको करते हैं माइनस। 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। 2 में से 8 माइनस नहीं कर सकते तो हम बोरो ले लेंगे, ये 2 हो गया, 12 हो गया। 12 में से 8 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 ही आएगा। अब हमारा फिर वही स्टेप करेंगे कि जो हमारा ये रिमाइंडर है ये बन जाएगा हमारा नया डिवाइज़र, और जो हमारा पिछला डिवाइज़र था यानी कि 280 वो बन जाएगा हमारा नया डिविडेंड। अब देखना है कि 44 के टेबल में 280 आता है या नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, ये एक बड़ा नंबर है, हम तो 44 को किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, जैसे कि 6 से करके देख लेते हैं। 6 टाइम 4 इज 24 का 4, 2 हमारे यहाँ कैरी चला जाएगा। 6 टाइम 4 इज 24, 24 प्लस 2 20, यहाँ आ जाएगा 6। ठीक है, ये छोटा आ रहा है, हम 7 से करके देख लेते हैं। 44 को मल्टीप्लाई 7 से हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। 7 टाइम 4 इज 28 का 8, और 2 हमारा यहाँ कैरी चला जाएगा। 28 7 टाइम 4 इज अगेन 28, 28 प्लस 2 30 हो जाएगा। ये तो बड़ा हो गया, हम नहीं ले सकते, फिर हम यही लेंगे। 44 6 टाइम इज 264। ठीक है, अब हमें माइनस करना है। 0 में से 4 माइनस नहीं कर सकते तो हम बोरो ले लेंगे, ये हो जाएगा यहाँ 7, और ये बन जाएगा 10। 10 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 6। 7 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये नया डिवाइज़र आ चुका है, और हमारा डिविडेंड कौन सा है, वो है 44। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमें 16 का टेबल पढ़ना है। 16 टाइम 1 इज 16, 16 टाइम 2 इज 32 एंड 16 टाइम 3 इज 48। 48 हम नहीं ले सकते क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा 44 से, इसलिए हम लेंगे 16 टाइम 2 इज 32। अब हमें माइनस करना है। 4 में से 2 माइनस करेंगे यहाँ 2 आ जाएगा। 4 में से 3 माइनस करेंगे यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा। अब ये आ चुका हमारा नया डिवाइज़र, और हमारा डिविडेंड होगा हमारा पिछला डिवाइज़र जो कि है 16। 12 के टेबल में 16 नहीं आता, इसलिए हम क्या करेंगे, 12 टाइम 1 इज 12 ही लेंगे, क्योंकि ये जी। तो जब हम 6 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ चुका है 4। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। ये हमारे पास आ चुका है हमारा नया डिवाइज़र, और जो पिछला डिवाइज़र था वो अब यहाँ पर आकर बन जाएगा हमारा डिविडेंड। ठीक है, और 4 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 3 पर। 4 टाइम 3 इज 12। अब 12 में से 12 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, अब हमारी ये वैल्यू जिसे हम डिवाइड करते हुए आ रहे थे, जो हमारा लास्ट डिवाइज़र है जिस पर हमने इसे डिवाइड करके 0 लेकर आए हैं, वो है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स ये 4।
ठीक है। जो लास्ट डिवाइजर है जिस पे वैल्यू जो है वो पूरी ख़त्म हो रही है, कैंसिल हो रही है, माइनस करने के बाद हमारा 0 आ रहा है, वही है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स HCF। तो ये HCF हमारा यहाँ आ चुका है और इसका HCF है 4। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।